वो कॉर्पोरेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल पैसा देने को एकदम आमादा नहीं है। कुछ कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हम लोग के साथ कि बैठ के मसाइल बैठ के बात कर ले, कुछ कर ले, एकदम बात करने को एकदम आमादा नहीं है वो। इतना बेशर्म है कि एक फ़ोन तक करके कुछ पैसे देने की बात नहीं कर रहा है। और ये सिर्फ इसका एक ही इंटेंशन है। ये सुनने में ये भी आया कि सारा पैसा इकट्ठा करके कहीं ज़मीन ले लिए हैं, वहाँ पे शिफ्ट करने का प्लान करे, घर और बेच करके अपने माँ बाप को प्रॉब्लम डाल के इसने अपने माँ बाप को टॉर्चर किया है। मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं सबका सिलसिला। मैं हूं महबूब रजा सिद्दीकी। आप जान सकते हैं अश्वनी कुमार सिंह, जिन्होंने 35 लाख रुपए का चीटिंग किया है, फ्रॉड किया है, जिनसे लिया है उसका नाम है गुलशन बेगम। उसके फैक्ट्री का भी वो न्यूज़ हम लोगों ने दिखाया। गुज़िश्ता कल यस्टरडे फैक्ट्री गई थी। फैक्ट्री एज इट इज़ रनिंग है, काम चल रहा है, कारोबार हो रहा है। और वो जो कंपनी चल रही थी उसमें ये 50% की पार्टनर है ऑन द पेपर के लिहाज से। आज उनके घर पे आई है। ये घर इनके बगल गली में रहता है। कैमरामैन से मैं बोलता है एक बार उस गली को दिखाया जाए। सामने में वो गली को आप दिख रही है, यहीं से देख रही है गली को। यस, ये वो वही गली, मतलब 10 से 15 कदम की दूरी पे उनकी बिल्डिंग है। उसी बिल्डिंग में उनका रहना सहना है। यहाँ पर हमारे जो एरिया के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ शख्सियत जो है राजा बाबू यहाँ पर है, भाईजान यहाँ पर है, सब लोकल शिवराज जी, सुभाष साहब हमारे सामने में है। चलिए हम बातें करते हैं कि किस तरीक़ा से आप, क्या मामला है, किस तरीक़ा से आज घर पर भी आ गई है लेने के लिए। तो क्या घर पे गई या नहीं गई, क्या हुआ मामला? जैसे कि घर पे आए थे हम लोग, घर पे आने के बाद देखा कि वो तो अपने गेट पे 2 ताला लगा के रखे हैं। ठीक है, 2 ताला उनका था तो बनवाए, मतलब उनके घर तो जा नहीं सके। हम तो बात करने आए थे उनके घर पे कि क्या पैसे का क्या मसला है, कैसे देंगे, जैसे कि पहले बताया था। तो वो तो गेट अपना बंद कर दिए हैं, तो गेट खोले नहीं। ऊपर से हम लोग को मतलब फिर पुलिस को बुलाया कि हम लोग मारने के लिए आए उनको, कि उन पर हमला करने के लिए आए। हम लोग तो बात करने के लिए आए थे, लेकिन वो कॉर्पोरेट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल पैसा देने को एकदम आमादा नहीं है। कुछ कॉर्पोरेट नहीं कर रहे हम लोग के साथ कि बैठ के मसाइल बैठ के बात कर ले, कुछ कर ले, एकदम बात करने को एकदम आमादा नहीं है वो। ठीक है, तो फिर क्या, किस तरीके से, क्या मामला में, क्या वाकई में आप लोग मारने पीटने के लिए आए थे या पैसा लेने के लिए, क्या करने? भाई मारपीट करके पैसा हासिल हो जाता तो वो अलग बात थी ना। मारपीट से पैसा हासिल नहीं होगा। बात घर में मिलने के लिए जा रहे करने आए थे, मिलने आए थे कि भाई मिल बैठ के बात कर लेते हैं, भाई मिल बैठ के बात कर कि पैसा कर दीजिएगा आप। वही बात है, वही बात करने आए थे। मुलाकात नहीं हुई आपसे? हाँ जी, नहीं मुलाकात तो हुई नहीं था। वो 2 ताला लगा करके रखे, वो अपने घर में आराम से छुप के बैठे हैं, वो आए नहीं। बल्कि मार्च में जब बात हुई थी, मार्च में थाना में ही बात हुई थी। मार्च में थाना में बोले थे कि वो 5 लाख रुपए देंगे, लेकिन वो भी डिफॉल्टर है। वो मतलब बार 5 से 7 बार वो कमिटमेंट कर चुके पैसा देने का। वो 5 से 7 बार डिफॉल्ट कर चुके पैसा देने का। वो एक बार भी अपना मतलब अपने वादे पे खड़े नहीं उतरे हैं। पैसा है उसके पास? जी हाँ, पैसा उसके पास है। वो ज़मीन भी अपना गांव का भी, जहाँ से इत्तला मिली है उनके रिश्तेदार बताते हैं जहाँ से कि गांव में उनका पैसा है, सब कुछ है। उनके वालिद ने भी उनको कुछ पैसे दिए थे। जो बिल्डिंग में वो रहते वो भी मॉर्टगेज किया हुआ उन्होंने। उनके पास पैसे हैं लेकिन उनके देने का नियत नहीं है बस। चलिए हम आएंगे। गुलशन बेगम, इन्होंने अपने अकाउंट से पैसा दिया था। वो साथ साथ हमने बताया तारिक साहब समझिए कि अश्वानी के कॉलेज के फ्रेंड है। उनको गुड फेथ में ले करके, मतलब दोस्ती के नाम पर एक हसीन धोखा जो होता है, किस तरीका से रिलेशन के नाम पे धोखा दिया जाता है, कोई अश्वनी कुमार सिंह से सीखे। इसलिए कि एक ऐसा चीटर है जो समझिए पैसा भी ले लेता है और समझिए कि मिलता भी नहीं है, केस भी कर देता है। और फैक्ट्री जाने के बाद सुनने में आया कि लो पर कुत्ता भी छोड़ दिया था। वेरी सैड, बहुत अफसोसनाक बात है। अगर जो बुरे वक्त में तुम्हें साथ दे तो उसको साथ देनी चाहिए। तुमको कम से कम पर्सनल लेकर के आ करके बात करनी चाहिए कि भाई क्या मामला है, नहीं है, किस तरीका से, बॉस ऐसा हो गया, वो हो गया, हम आपको दे देंगे, ये थोड़ा पैसा ले लीजिए, ये ले लीजिए, बहुत सारा मामला होता है। तारिक साहब, अभी भी आप समझिए बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। क्या सूरत हाल आज उनके घर पर 22 में गुहा रोड पे हावड़ा में आप आए हुए, क्या कहते हैं आज? मैं तो इस घर में आता था 2007 के बाद, मैं आज पहली बार गया हूँ। मुझे पता नहीं था कि मेरे कॉलेज का पढ़ा हुआ लड़का इतना बड़ा चीटर और फ्रॉड हो जाएगा। बहुत ही धोखेबाजी से पैसे लेने की आदत है। अब बहुत मीठी बातें करके आपको अपने चाल में फंसा के पैसे लेने के बाद पैसे लेना देने का नाम नहीं ले रहा है। आप कल हम लोग पहला दिन न्यूज़ कवर किया, आपको सारा डिटेल्स दिखाए कि हमने सारा डिटेल्स दिया किस तरह से पैसा ट्रांसफर हुआ। यहाँ तक कि जो कंपनी कारखाना में नाजरीन पूरी देख रही है, दर्शक हमारी पूरा जो आप लोग पहले बार जो कही है, हम लोग पहले दिन जो वीडियो बनाए थे, पूरा पैसा सारे डिटेल्स के साथ हमने दिखाया है कि हमसे कैसे 35 लाख लिया, अब बाद में फिर 5 लाख लिया, टोटल 40 लाख हमने दिया इसको।
उसके बाद क्या हुआ कि कल हम लोग फैक्ट्री, परसों हम लोग फैक्ट्री गए थे। फैक्ट्री में आपने खुद देखा होगा कि पूरा अच्छे से वो काम चल रहा है, पूरा रनिंग फैक्ट्री है। 5 से 7 लाख रुपये कमा रहे हैं, 1.5 लाख रुपये 1 लाख रुपये लेबर पेमेंट कर रहे हैं, 15,000 रुपये 15,000 इलेक्ट्रिक बिल भर रहे हैं और 15-20 हज़ार रुपया वो रेंट दे रहे हैं। सारा काम चल रहा है इनका देने का एक नियत नहीं है। सिर्फ हम लोग पिछले 1 साल से तगादा कर रहे हैं। 1 साल से हम लोग बोल रहे हैं भाई पैसे दे दो, पैसे दोस्ती की बात है, पैसे दो, बहुत आराम से इसको बोलते रहे। आके हमारे सामने रोना गाना करते हैं कि भाई 1 महीना दे दो, 2 महीना दे दो, पैसा दे देंगे। अभी तक ये दिया नहीं है। और हमने जब पैसे देने के बाद जब पता किया तो पता चला कि इसके अकाउंट में लगभग 2 करोड़ रुपए हैं और अपने बीवी के नाम से ज़मीन लेना, इधर उधर इन्वेस्ट करना सब कर रहे हैं। सिर्फ मार्केट से पैसे उठा के, अपने घर वाले से पैसे उठा के, अपने बाप को ब्लैकमेल करके, सारा काला चिट्ठा इनका हमारे पास है। ये सोच रहे बच जाएंगे। ये कैसे कानून का साथ ले लेके पैसा फ्रॉड करते हैं, अपने माँ बाप पे घटिया एलिगेशन लगा के उनसे पैसा ब्लैकमेल करके लेना, जो सारा सबूत है मेरे पास। या कंप्लेन करके, झूठा कंप्लेन करते थे अपने माँ बाप के खिलाफ, कंप्लेन करके पैसा लेना। फिर जो पैसा इनके अकाउंट में आया है सारा डिटेल्स मेरे पास है। और हमने इनके नॉलेज के लिए, ये तो ऊपर नहीं आ रहे हैं, पुलिस को बोल रहे हैं इनके नॉलेज के लिए इनका बेल, ये तो अभी बेल पे हैं, इनके बेल कैंसिलेशन का हमने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है, जो हमारे वकील साहब देख रहे हैं। ऑलरेडी बेल कैंसिलेशन चला गया है। दूसरी बात, बेल कैंसिलेशन के साथ साथ जब बेल में, जब नेक्स्ट टाइम कोर्ट में आएंगे, इनके सारा इनका प्रूफ जो कोर्ट में, जो इन्होंने झूठा मक्कारी करके पैसे अपने माँ बाप से लिए हैं, माँ बाप को झूठा से करके, माँ बाप दोनों मियाँ बीवी मिलके अपने बाप पे रेप लगा के पैसे ब्लैकमेल करके लेते थे। और दूसरी बात यह है कि ये जितने भी इनके अकाउंट में ट्रांजैक्शन गए, सबका प्रूफ हमारे पास आ चुका है। सही टाइम पे हम लोग अभी भी बहुत शराफत से बोल रहे हैं, सही टाइम से ये पैसे दे दे, जो इन्हें 1 साल के टाइम भी देते रहे। अभी बेलूर थाना में इन्होंने कंप्लेन किया, आज इन्होंने बेलूर थाना में कंप्लेन किया। इससे पहले फरवरी में गए थे, फरवरी में वहाँ के आयो ने हम लोगों से बहुत कोऑपरेट किया। आयो के सामने ये कमिट करके आए थे कि 15 से 20 लाख रुपया फरवरी में देंगे, वो भी नहीं दिए। इनके रिश्तेदार, जो दो रिश्तेदार जो मध्यस्थता करने आए थे, वो 2 रिश्तेदार के सामने भी, क्या नाम है उन दोनों का? रामापति और पप्पू सिंह जी। दोनों को मध्यस्थता करने के लिए बुलाए थे और वो झूठ बोल के बुलाए थे कि हम लोग मार पीट रहे हैं। बहुत शांति से बात, वो लोग जानते हैं, वो लोग मुझे 20 साल से जानते हैं। और उनको बुलाए थे, उन लोगों के सामने भी कमिट किया था कि 5 से 10 लाख रुपए मैं मार्च अप्रैल में दूंगा। उन लोगों के कहने पे हमने उस दिन से मैंने आज तक उसको फ़ोन तक नहीं किया। ये इतना बेशर्म है, हराम का खाने की आदत है, इतना बेशर्म है कि एक फ़ोन तक करके कुछ पैसे देने की बात नहीं कर रहा है। और ये सिर्फ इसका एक ही इंटेंशन है, ये सुनने में ये भी आया कि सारा पैसा इकट्ठा करके कहीं ज़मीन ले लिए हैं, वहाँ पर शिफ्ट करने का प्लान करे, घर और बेच करके अपने माँ बाप को प्रॉब्लम डाल। इसने अपने माँ बाप को टॉर्चर किया है, माँ बाप को टॉर्चर करके यहाँ से निकाला है, अपने भाई को भी टॉर्चर करके निकाला है। सारा चीज़ है, सारा चीज़ का प्रूफ इनके घर वालों के पास है। अब ऐसे लोग से क्या, अभी थाना को बोल दिया मार पीटने, हम लोग मार पीटने वाले करने वाले लगते हैं। मैं खुद जॉब करता हूँ, हम लोग आके बात करने आते हैं, भाई पैसे कब दोगे, पैसे के बिना इसे सारा बात कर लीजिए। सिर्फ पैसे नहीं देंगे, बाकी सारा एक्सक्यूज से सुन लीजिए। मान लीजिए कल तो फैक्ट्री में गए थे, वो अपने घर के नीचे भी तो कैमरा लगा हुआ, आप तो घर पे ऊपर दाखिल ही नहीं। ये जो है, ये जो धोखेबाज होते हैं, फ्रॉड होते हैं, उनको पता होता है कौन आने वाला है। जब इनका पुलिस डेली यहाँ पे, जब हमने कंप्लेन की थी पुलिस में, पुलिस डेली यहाँ पे आती थी, तब यहाँ पे फरार हो गए थे। 15-20 दिन गांव में जाके छुपे रहे, बेल के लिए अप्लाई किया। जब बेल जब मिल गया, तब बेल के बाद फिर यहाँ पे आए। तो ऐसे लोग मोहल्ला में रहते हैं। आप लोग ऐसे लोगों को मोहल्ला में रहने दे रहे हैं जो कि चीटर है, फ्रॉड है, जो कि हर वक्त आपको प्रॉब्लम में डालेगा। किसी को भी बेवकूफ बना के पैसे लेने की इसकी आदत है। 2 बातें मीठी करेगा, किसी से पैसे निकाल लेगा। चलिए हम आएंगे, हमारे सामने में लोकल जो यहाँ के बहुत अहम शख्सियत, कारोबारी बिजनेसमैन से राजा बाबू के नाम से मशहूर है। इनका ये बगल में फैक्ट्री भी है। तो राजा बाबू, आपने तारिक साहब की पूरी बातें सुनी। इन्होंने गुड फेथ के ऊपर, इनके दोस्त थे, कॉलेज में पढ़ते थे, 35 लाख रुपया दिया था। हर महीने 2-2.5 लाख रुपया जो भी इनसे बात हुई थी प्रॉफिट के, वो तो 35 लाख रुपया भी नहीं दे रहे हैं और प्रॉफिट तो दूर की बात है। क्या कहते हैं इसके बाद? नहीं, तो जो कमेंट किए हैं तो उनको देना चाहिए था जी। अगर नहीं दे रहे हैं तो उनकी गलती है जी। तो इसके ऊपर तो जो भी कार्रवाई करना चाहे वो कर सकते हैं जी। हम लोकल आदमी उनको क्या बोलेंगे, उनका तो सपोर्ट हम करेंगे नहीं। जो गलत लिए हैं, गलत का तो सपोर्ट आदमी करेगा नहीं। बिल्कुल। तो हमारा तो यही कहने का मतलब है कि भाई आप लिए हैं तो आप दीजिए जी। बस यही हमारा। थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए कि इनका पैसा भी मिल जाए। सपोर्ट तो हम लोग का तो रहेगा ही, हर वक्त रहेगा कि भाई पाड़ा का बदनामी ना हो। बिल्कुल सही बात। भाई कि कोई आके कोई 2 ठो गाली आपको ना दे, आपके वजह से हम लोग भी बदनाम होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो हम यही चाहेंगे कि आप भाई उनका जैसे भी हो, थोड़ा या जैसे भी करके दे दो आप उनको। झमेला खत्म कर दीजिए भाई। हर इंसान का मेहनत मशक्कत का पैसा, मेहनत का पैसा है, पैसा होता है, फ्री का पैसा तो आता नहीं है।
देखिए ये राजा बाबू है, लोकल आदमी, कितनी अच्छी बात क्या है कि बोले भाई मैं तो गलत का साथ नहीं दूंगा, अगर वो पैसा लिए तो इनका पैसा दे दे। यही इंसानियत होती है। देखिए ये किस तरीके से सिस्टम चला आ रहा है कि सब लोग साथ देते हैं। सामने में सुभाष साहब हमारे सामने मौजूद है, ये भी लोकल कारोबारी है, बगल में ही रहते, बहुत मशहूर शख्सियत है। नहीं भैया ठीक है, जो राजा बाबू बोल रहे हैं हम भी उसी का सपोर्ट करते हैं भाई। जब किसी का आप लिए हैं तो क्यों नहीं देंगे, दीजिए। अगर थोड़ा एक बार नहीं देंगे थोड़ा थोड़ा करके दीजिए जी। मार्च में देने का ही बात हुआ तो बता रहे हैं लोग कि नहीं हुआ। 5 से 10 लाख जैसे कि हाँ हर जगह जो बातचीत हुआ तो फिर उसको देना चाहिए। हम लोग का ही बगल का, आप भी तो मेरे पड़ोसी हैं, हम भी तो आपके पड़ोसी हैं, हम लोग के साथ में रहे हैं। तो पड़ोसी अगर आएगा, कोई बात बनेगी बेटी, कोई बाहर से लोग आएगा तो नहीं सर। हाँ तो हम लोग तो भाई खड़े ही होंगे, सब लोग होंगे। जो अच्छी बात होगी, जो भला बात होगी, बोलना ही होगा। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी हो, जैसा भी हो, उसको समाधान किया जाए, उसको समाधान करने की कोशिश करें आप। और आगे क्या बोल सकते हैं भाई। चैनल को देख जरूर रहे होंगे, तब चाहते हैं कि अब चैनल के माध्यम से कम रिक्वेस्ट कर दिया कि पैसा दे दिया जाए। हाँ भाई चैनल के माध्यम से हम लोग बोल रहे हैं कि उसको देखिए, आप उसको देख करके उसको मतलब देने की कोशिश करिए। एक बार तो कोशिश किया, नहीं हुआ, दूसरी बार भी नहीं हुआ, तीसरी बार का बात है ना ये, तो फिर कोई मतलब तो नहीं होता भाई। हम लोग के पड़ोसी है, आप भी हमारे घर के ही आदमी हैं वो। हाँ वो बनने हमारे घर के हैं एकदम। बहुत अच्छा। भैया बस खाली हम लोग के बस जाते बटी हुई है, नहीं तो बहुत हमारे करीबी हैं वो। ठीक है, मिलेंगे तो हम भी बोलेंगे इस बात को लेके। हाँ चलिए हमारे सामने में और भी है, और जी हम लोग समर्थन में आपके साथ में। ताज भाई से हमारा पुराना अखलाक है। ये नहीं पता था ये रुपया दिए थे उनको, ये आज मालूम हुआ, आज हमें पता चला। हम भी बात करें, उनके वालिद से बात करेंगे, उनके पिताजी से, और उसे भी बुलाएंगे। पूरे मोहल्ला आपके साथ है, गलत का गलत है, गलत का साथ हम लोग मोहल्ला वाला देंगे नहीं। ठीक है, हम लोग ताज भाई के साथ में है। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं। जी सब लोकल लोग जितने नहीं मैं इनको मैं सबको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बहुत बहुत थैंक यू। बस मैं कभी गलत, अगर मैंने एक बात भी अगर गलत बोला होगा, एक पॉइंट पे वो सही है, तो मैं पैसा भूल जाने को तैयार हूँ। मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। ये पिछले 1 साल से कमिटमेंट देते रहे। आप खुद बहुत अच्छे से अपने फादर को जाके बोलते हैं मैं 7-8 लाख रुपया कमा रहा हूँ, ये करके ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, बस हमें ही पैसे नहीं दे रहे, न प्रॉफिट दे रहे हैं। कहावत माल महाराज का मिर्जा खेलो होली। मैंने यही कहावत उनके घर में बोला था लास्ट टाइम कि भाई हमें पैसा दे, हमारे पैसे से तुम ऐश कर रहे हो। फ्लाइट से आना, मियाँ भी फ्लाइट से आते हैं, हर वीकेंड में लोग दीघा घूमने जाएंगे, फ्लाइट से अपने ससुर साहब को बुलाएंगे, यहाँ पार्टी करेंगे, चिकन मटन खाएंगे, दारू उरू पियेंगे, सारा काम इनका चलता रहता है सिवाय पैसे नहीं देने के। ना मुझे एक, जब आपको मैसेज दिखाऊंगा, जब पैसे लेने के लिए एक दिन में 100 कॉल करते थे, 50 मैसेज करते थे पैसे लेने के लिए। और जब पैसा मिल गया इनको, उसके बाद ना कॉल आना बंद हो गया, ना कॉल रिसीव करना ही बंद कर दिए। उसके हमें से एक्सक्यूज अभी हो दे रहे हैं, अब आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, कल, यही कर करके सिलसिला चलता आ रहा है। और इनको मैं बताना चाहता हूँ, सारा प्रूफ इनका मेरे पास है, सारा प्रूफ इनका पास है। हमने जो पैसे भेजे उसका प्रूफ है, कंपनी जो कारखाना चला रहे हैं वो भी हमारे नाम पे है। हमने बहुत ये अखलाकमंद सोचे कि हमारे स्कूल में साथी है, कॉलेज का साथी है, चलो ये तुम कारोबार संभालना। 50% शेयर तक इसको दिया। कौन देता है आज के डेट में? आप एक कंपनी खोलिए, आप किसी को अपना पार्टनर बना लिए 50% का। ये हमारी इंसानियत थी कि हमने पैसा लगा के इसको कारखाना चलाने के लिए दिया, और ये उल्टा हमें धोखा दे दिया। ये बाजीगर में जो शाहरुख खान के साथ जो हुआ था, उसके बाप का फैक्ट्री दूसरा आके उनका आके टेक ओवर कर लिया, वही चीज़ हमारे साथ हो रहा है। तभी भी हम अभी ये हैं, तभी भी हम लोग इन्ना लाए, हम लोग सब्र से काम ले रहे हैं। अभी भी इनसे रिक्वेस्ट करें, पैसा दे दो, तुम कारखाना चलाओ, कोई दिक्कत, तुम कारखाना, हमारा पैसा ही दे दो, हमारा जो कैपिटल लगा है। और हमेशा मैंने इसको यही बोला कि भैया हमारा जो कैपिटल लगा है वो सिक्योर रहना चाहिए। जब मुझे चाहिए, बोला जिस दिन कैपिटल चाहिए मैं 3 महीने के अंदर तुम्हें कैपिटल दे दूंगा। ये बड़े बड़े से वादे, और आज तक गया। आज शराफत का चोला पहने हुए। कल हम लोग फैक्ट्री गए थे, वहाँ भी शराफत का चोला, उनको ही पता नहीं था ये फैक्ट्री, बोलते थे मैंने लगाया, मैंने, कल सबको पता चला भाई कितना बड़ा फ्रॉड है। तो ये हर जगह अपना एक समा बांधते हैं फ्रॉड का, और पैसा खींचने की कोशिश करते हैं। अभी तो अपने घर में सबको बेवकूफ़ बना के पैसे ले रहे थे, अभी बाहर शुरू कर दिया इन्होंने। अब देख लीजिए कहाँ फ्रॉड, कहाँ इन्होंने अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा है, वो भी कॉल करते हैं, उनको ही पैसा नहीं देते हैं। मेरे नॉलेज में है कि इन्हें अपने रिश्तेदारों से बहुत पैसा उठा रखा है, किसी को नहीं देते, बस रिश्तेदार के नाम पे छोड़ देते हैं इनको पैसा। बस यही एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग बस यहाँ के जो आपके समर्थन में है, सारे लोग बोले हैं कि आपको पैसा मिलनी चाहिए, आपको आपने पैसा दिया, मेहनत मशक्कत दिया, कोई भी इंसान जो है गलत का साथ नहीं देता, सारे लोग का समर्थन है। राजा साहब ने भी कहा कि हम भी साथ देते, सुभाष भाई यहाँ पर सामने में, भाईजान भी सामने में, सभी लोगों ने बोला। तो देखिए एक ही चीज़ कहते हैं कि अश्वनी कुमार सिंह अगर हमारी बातें सुन रहे हैं, और सुनेंगे भी जरूर, मैसेज भी उन तक पहुँचा होगा, लिंक
भी उनके तक पहुंचा होगा, उनको भी समझ में आ रहा है, इसलिए कि पूरा कलकत्ता शहर ने, पूरा बंगाली इस न्यूज़ से अवेयर हो गया कि देखिए किसी को भी धोखा मत दीजिए, किसी के भी जो भरोसा होता है ना, एतमाद, उसके साथ मत खेलिए। ये आपका बचपन का दोस्त था, कॉलेज का दोस्त था, अगर आप इनके साथ अच्छा रहते और भी पैसा लगता, और भी 2-4 पार्टनर होता, बड़ी बड़ी कंपनी, लिमिटेड कंपनी खोल लेते अगर आपके पास नॉलेज था। मगर क्या होता है कि आपको चिटिंगबाजी का आपने पढ़ाई पढ़ रखा था, फ्रॉड का पढ़ाई पढ़ रखा था, तो सारी धाराएं के तहत जो एफआईआर इनके ऊपर दर्ज हुआ है, चिटिंगबाजी का, कॉन्स्पिरेसी का, क्रिमिनल मैंडेट का, सब धारा इनके ऊपर यह है। अभी तो ये बेल में है, जैसा कि तारिक साहब ने कहा कि बेल रिजेक्शन का भी इन्होंने अपील कोर्ट में किया है, तो अभी भी वक्त है। अगर इनका पैसा दे जाता है तो सारे बेल को भी उठा लेंगे, एफआईआर को भी उठा लेंगे, सब बातें खत्म हो जाएगी और आप भी अपनी ज़िंदगी खुशी। इंसान सारी ज़िंदगी जो लड़ता है, खाता है, कमाता सिर्फ अपनी इज्जत के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए। अगर इंसान के लिए वही अगर नहीं बचेगा तो क्या फ़ायदा है। तो अभी भी उनका टाइम है कि अपनी इज्जत बचा ले, अपना मान मर्यादा बचा ले, इसलिए कि आने वाले कल में तो पैसा आएगा और पैसा जाएगा। और किसी के पैसे से, चोरी किए हुए पैसे से, चिटिंगबाजी किए हुए पैसे से, फ्रॉड के पैसे से आप बहुत ज़्यादा दिन तक खुश नहीं रह सकते। वो पैसा कहीं ना कहीं चला भी जाएगा। बद्दुआ लिया हुआ पैसा जो वो किसी के काम नहीं आता है। आज मैं देख रहा हूँ इनकी वाइफ ने पैसा दिया है, गुलशन बेगम ने, वो परेशान है, उनके वालिद की तबीयत खराब है, इनके ससुर जी का, फिर इनके पैसा, सब लोग, इनके घर वाले भी, इनके माँ बाप भी पैसा वसूली करे, बेटा पैसा कहाँ लगा लियो, पैसा ला के दो, पैसा ला के दो। ये भी कितने दिन तक झूठ बोलेंगे कि मैं पैसा यहाँ रखा हूँ, वहाँ रखा हूँ। लास्ट में इन्होंने अपने घर वाले को भी बोल दिया कि भाई हमने ऐसी बात थी जी। मेरे वालिद साहब और मेरे पापा और मम्मी दोनों फैक्ट्री में आए थे जिस दिन उद्घाटन था जी। दोनों मियाँ भी आते हैं, पाँव छूते हैं पापा वहीं का, पापा लोग आशीर्वाद देते हैं, उल्टा कुछ पैसे देते हैं कि भैया कोई ज़रूरत, अच्छे से मेहनत से काम करो। मेरे वालिद साहब ने जो कि 75 ईयर्स ओल्ड हैं और वो कोई चीज़ नहीं, मैंने 2 साल तक उनसे छुपा के रखा। वो पूछते थे फैक्ट्री ठीक ठाक चल रहा है, मैं बोला हाँ ठीक ठाक चल रहा है। 2 साल तक मैं मैनेज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने उन्हीं का पैसा लिया था और उन्हीं को कमिट किया था कि महीने का एक पैसा आपको मिलेगा। 2 साल तक मैं बता रहा हूँ, मैं लोन ले लेके मैं घर में पैसा देता रहा, तो मेरी भी तो कैपेसिटी में कब तक भरता रहूँगा। लास्ट में मैंने पापा को बोला कि पापा ऐसा ऐसा बात हुआ। 1 हफ्ता पहले मैंने बोला, ये सब कार्रवाई चल रहा था, मैं बोला 1 हफ्ता पहले बोला कि पापा ऐसा ऐसा बात है कि ऐसा। तो पापा ने बोला ये बहुत गलत काम किया, मतलब ये तो घर में आके तो आस्तीन का सांप निकला। घर में आते थे पापा मम्मी, आदर भाव करते थे, खाना पीना खिलाते थे, घर में आते थे और ऐसा ऐसा चीटिंग करके हमारे साथ निकल गए। बताइए क्या बोल सकते हैं इसको। और मैंने नवंबर में जब आया था बहुत रिक्वेस्ट किया था, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया था, मेरे पापा का ऑपरेशन हो रहा था, मैंने बोला मेरे पापा का ऑपरेशन है, 5 लाख रुपया दे दो, मेरे पापा ऑपरेशन है। मेरे पापा हार्ट पेशेंट है, मेरे पापा स्ट्रोक आ चुके हैं, 2-3 सर्जरी उनकी हो चुकी है लास्ट 2-3 साल में। लास्ट नवंबर में आया था, उनका एक ऑपरेशन था, 5 लाख रुपये मैंने मांगा, इन्होंने नहीं दिया, वो भी मैंने लोन लेके सब चीज़ करवा रहा हूँ। अब बताइए मैं कब तक सब चीज़ करता रहूँगा। मैं तो जॉब करता हूँ ना। राजा साहब साथ देंगे, भाईजान साथ देंगे, पूरा मोहल्ला वाला आपको साथ देंगे। पुलिस ने आपको अभी कॉल किया, क्या अभी कहाँ जाएंगे? पुलिस ने अभी हमें बोला कि भाई जो बात करना है थाना में बात किया। पुलिस की बात बताता हूँ, ये बेलूर थाना में अश्वनी कुमार सिंह फरवरी में दिसंबर में बोल के आए थे कि 15 से 20 लाख मैं फरवरी में दूंगा। थाना में बोल के आए थे आयोग का नाम ये पालदा है कोई वहाँ पे, उनको सामने बोल के आए थे। पालदा मेरा ठीक है, तुम लोग दोस्ती आ रही है, सेटलमेंट कर लो, क्यों जब पैसा दे दूंगा। तो इन्होंने आयोग के सामने हाथ जो है गिड़गिड़ा के बोला कि भाई थाना साहब कोई एक्शन मत लीजिए, मैं 15 लाख रुपया 15 से 20 लाख में फरवरी दूंगा और उसका 2-3 महीने में इसका पूरा पैसा दे दूंगा। न वो 15 लाख के 15 रुपया नहीं दिए। ये क्या सोचते 35 लाख 40 लाख गंवा जाए। हराम का धन कभी फल ही नहीं सकता है, ये रोड पे इनको आना पड़ेगा। कब तक ऐसे छुपाते रहेंगे सबसे जी। तो कहने का मतलब यह है कि आपने तारिक साहब की सारी बातें सुनी, सब चीज़ सुनी। एक ही चीज़ है कि भाई अश्वनी के वहाँ कहाँ दिन तक छुपोगे, कितने दिन तक छुपते रहोगे। चोर पुलिस का खेल कब तक खेलते रहोगे। पैसा दिए हो आप, इनका पैसा दे दो, वो बात बेचारे अपने घर जाएंगे, आप अपने घर जाएंगे। आपको भी परेशानी हो रहा है, इनके अगर फादर को कुछ होता है तो जिम्मेदार भी तुम ही होगे सारी जिंदगी। अगर आपके फादर को नहीं, पूरा जिम्मेदारी अश्वनी कुमार सिंह की रहेगी और इसके परिवार की रहेगी, क्योंकि ये दोनों बाप बेटा मिलके ये फ्रॉड कर रहे हैं। अब बाप से संरक्षण मिला हुआ है, सब चीज़ दोनों मिलके करा। अगर देना चाहे तो उनके पास पैसे हैं, कम से कम 1.5-2 करोड़ रुपए रखे हुए हैं बहुत सारे अकाउंट्स में, बीवी के रिश्तेदार हुए, इसके हर पैसा रखे हुए, बस इनका देने का नियत नहीं है। नियति इनका फ्रॉड है। एक बात से इनका आप 10 मिनट बात कीजिए, आपको समझ में आ गया कि इनकी आंखों से कितना फ्रॉड झलकता है। पैसा तो आपका मिलेगा जरूर, आपका मेहनत मशक्कत। आप लोग बस यहाँ के पैसा है, कलकत्ता की पूरी अवाम, पूरी दर्शक, पूरी नाजरीन आपको साथ देके, लोकल लोग का साथ है, पैसा लेके। यहाँ के बस लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा बोलिए उनको कि हमें पैसा दे के हम लोग बरी करें। और ये बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगा, दोस्ती का इन्होंने जो इनाम दिया इसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगा। बस मेरा पैसा निकलवा दीजिए लोकल लोगों से, यही गुजारिश है। बस पैसा देंगे। चलिए, हमने बहुत सारे लोगों से बात किया, सभी लोगों ने बात किया, भाईजान से भी बात कर लेते हैं हम लोग।
अश्वनी भाई का पैसा लिया हुआ है, हमको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, 35 लाख रुपया इनका ले लिया, दिया नहीं, ऑन अकाउंट लिया। कुछ हमको तो मालूम नहीं है उसका बारे में। चलिए ठीक है, मालूम जो हो जाएगा आपको। एक ही चीज़ है कि इनका पैसा मिल जाए, इनको सब चीज़ मिल जाए ताकि इनकी ज़िंदगी भी अच्छा से गुजरे, अपना कारोबार करे, बिजनेस करे। सुभाष दा बहुत सीनियर आदमी है। सुभाष दा थोड़ा सा हम फाइनली फिर बोल रहे हैं एक बार कि फिर पैसा इनका निकालने में इनको थोड़ा सा मदद कीजिएगा। नहीं भाई, हम लोग पाड़ा मोहल्ला का सबीर भैया हैं, मुन्ना हैं, सब लोग हैं, राजा हैं भाई, सब लोग बगल का बात है, पड़ोस का बात है। जैसे हम लोग हैं वैसे वो भी हैं, हाँ देना होगा, दें अपना थोड़ा थोड़ा करके दें। हम लोग साथ में है, बोलेंगे, कहेंगे हम भैया, हम लोग उनसे बहुत बोलेंगे कि भाऊ ऐसा मत करो, और कोई भी इंसान हो जो भी हो, आपके मौके पे काम किया है दे दो। आज उनके अब्बा का ही तबीयत खराब हो गया, कोई बात हो गया तो क्या करिएगा आप? सारी ज़िंदगी के लेकर के आप क्लेम लेकर रखिएगा। उनका फादर तो बेचारा चिंता कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। हाँ, चिंता कर रहे हैं, बीमार हैं, अगर कोई कुछ बात हो गई तो इसका बड़ा जिम्मेदारी आप क्यों ले रहे हैं? सही बात है कि नहीं? बिल्कुल सही बात। उनका लड़का है, सारी जिंदगी बोलेगा, वो तो आपका दोस्त है। हाँ, सही बात। तो वैसा हाँ एक हसीन धोखा है। हाँ बिल्कुल, तो वैसा नहीं होना चाहिए भाऊ, हम लोग बोलेगा। चलिए, सुभाष जी कितनी अच्छी बात के लोकल आदमी है कि भाई दे देने चाहिए, समझाना चाहिए। अगर उनके फादर का जो होता तो जिम्मेदार होंगे। तो मैं एक ही चीज़ कहता हूँ, चैनल के माध्यम से अगर वो सुन रहे हैं तो पुलिस को कॉल करके उनको कोई फायदा नहीं, संरक्षण लेकर के झूठा इल्जाम लगा करके भाई मारने आया, पीटने आया। कोई किसी को मारने पीटने नहीं जाता। पैसा जिसके पास पाता, लोग वसूली करने के लिए जाते हैं, मांगने के लिए जाते हैं। आपने ताला लगा के रखा है, फैक्ट्री में आप कुत्ता छोड़ दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में इन्होंने लोकल आदमी से आकर के मिला और सब लोग को बताया कि मेरे साथ ये हुआ। सभी लोग ने कहा कि हम इनको पैसा दिलाएंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे। फाइनली बोलिए भाई साहब, आप लोग के नॉलेज के लिए बताता हूँ, ये किसी अपने रिश्तेदार को बोल रहे थे कि मैंने 40 लाख रुपया लिया है, 5 लाख खर्चा करूंगा, 35 लाख मेरा प्रॉफिट रहेगा, 5 लाख खर्चा करके मैं लीगल सिस्टम जो इंडिया के जो लीगल सिस्टम है उसको कमज़ोर करके इसको लेते चले। कितना दिन लेगा आने में? 3 घंटा लगेगा, जॉब करता कितने दिन तक आएगा? ये सारा प्लानिंग के साथ इन्होंने पैसा लिया है। ऐसा कुछ नहीं है। वो चिटिंगबाज लोग, फ्रॉड लोग, बड़ा जो है फॉरेन से लोग करके पकड़ के पुलिस लेके आती, अदालत लेकर आती, सब चीज़ होगा। आपका पैसा मिला, पैसा जाएगा कहाँ पर? वो घर इतना बड़ा है, फैक्ट्री चला रहा, दुकान चला रहा, वेयर हाउस है, सबको लेकर के चलेगा। लोग पता ही नहीं था, अब पता चला है ना, अब लोग दबाव बनाएंगे ना। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए हमने एक स्कैम का पर्दाफाश किया, जो दोस्ती के नाम पर इन्होंने धोखा दिया था। तारीख से 35 लाख रुपया लिया था, प्लस 5 लाख रुपया लिया था, और बोला था कि फैक्ट्री में हम लोग 50-50 के पार्टनर रहेंगे। लोहे की फैक्ट्री है और स्प्रिंग लीफ जो है वो बनाने की फैक्ट्री। कल फैक्ट्री की विजिट हमारी टीम ने की थी, वो फैक्ट्री भी एज इट इज रनिंग चला। वो 2-2.5 साल से, मतलब 2023 में 7 जुलाई के महीने में उन्होंने पैसा दिया था और वादा किया था हर महीने पैसा दूंगा। प्रॉफिट तो दूर की किनार की बात है, इनका कैपिटल को भी खा गया। तो ऐसे लोग से, अश्वनी कुमार सिंह जैसे लोगों से होशियार रहना है। एक चीज़ है कि तारिक को पैसा मिले, इनकी वाइफ गुलशन बेगम को पैसा मिले, लोकल लोग का साथ है। आप भी इसके लिए शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि किसी इंसान का पैसा मिल जाए। 35 लाख का फ्रॉड है, इन्होंने अपने फादर से लेकर के दिया था। फादर की तबीयत खराब है, इसलिए बार बार आ रहे हैं कि पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए। पुलिस के पास भी जा रहे हैं, अदालत में भी जा रहे हैं, समाजी लोग के पास भी जा रहे हैं, कारोबारी लोग के पास भी जा रहे हैं, मीडिया के पास भी जा रहे हैं। मेरा काम था जनता के सामने में सच बात को रख देना, सत्य को रख देना और न्याय की बात करना। मैंने इंसाफ की बात की, मैंने न्याय की बातें की। तो समझिए, आसवानी को पहचानना जरूरी है। आसवानी को पैसा तो देना ही पड़ेगा, ये कहीं भी जा नहीं सकता। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। कैमरामैन जहांगीर खान के साथ दीजिए महबूब रजा सिद्दीकी के साथ। शुक्रिया आपके साथ जुड़ने के लिए। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now